हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। आज हम आए हैं हाटा आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय पर और हम जानेंगे कि एसआईआर के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और इस पे दलित वोटर और मुस्लिम वोटर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। आइए हम रहमत भाई विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रहमत भाई, विधानसभा अध्यक्ष हाटा आज़ाद समाज पार्टी कुशीनगर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एसआईआर जो आया हुआ है ये सभी को, ये सिर्फ एक विशेष वर्ग या विशेष जात की बात नहीं है, लेकिन ये हम सभी के लिए, जो भी हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, जो उत्तर प्रदेश, अभी मान लीजिए इस समय वो उत्तर प्रदेश का चल रहा है, तो जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ये सभी को ध्यान देना चाहिए। और एसआईआर फॉर्म को अगर उन तक अब पहुंच गया है तो, और नहीं पहुंचा है तो बीएलओ से संपर्क करके उस फॉर्म को हासिल करें और जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें मांगा जा रहा है उसको पूरी तरीके से उसको भरें और फिर बीएलओ को हैंड ओवर करें। ठीक है। और आप रहमत जी, हमको आप ये बताइए, अगर एसआईआर फॉर्म अगर जो भरने से वंचित रह जाएगा तो इस पर क्या परेशानी जनता को हो सकती है, क्या मतलब फ़ायदे हो सकते हैं नए वोटरों के लिए, क्या नुकसान हो सकते हैं, आप थोड़ा सा हमको डिटेल में बताइए। देखिए, अगर इस फॉर्म को आप नहीं भरते हैं तो ये जान लीजिए आपका आने वाला समय आपके लिए दुखद हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान उठाए जाएंगे। अगर आप नहीं भरते हैं तो इसके बाद आपका जो हक है वोट का वो छीना जा सकता है, आप वंचित हो सकते हैं वोट देने से। और इस तरीके से अगर आप वोट नहीं दे पाएंगे तो ये समझिए एक भारतीय नागरिकता होने में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिए और अपने काम धंधे को छोड़िए 1-2 दिन के लिए और बीएलओ से संपर्क करके आप फॉर्म लीजिए और ज़रूर उस फॉर्म को दिए गए जो प्रक्रिया है, अगर आप नहीं भर सकते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो उसके बारे में नॉलेज रखता हो, उसके संपर्क करिए। और मैं खास करके ये भी कहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं वो अपने अपने एरिए में अपने अपने लोगों के पास जो भी समस्याएं हैं उनकी समझें और एसआईआर फॉर्म को भरें और उन तक पहुँचाएँ। इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि अगर एसआईआर फॉर्म को अगर आप सही से फिल नहीं करते हैं या फिर इसके दिए गए डॉक्यूमेंट को अगर आप सही तरीके से इलेक्शन कमीशन को अगर नहीं पहुंचाते हैं तो आपका नाम कट जाएगा और इससे भारी नुकसान आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल नुकसान होगा, आप वंचित हो जाएंगे वोट देने से, आपका वोट लिस्ट से आपका नाम कट सकता है। इसलिए कोई घबराने की चीज़ नहीं है, आराम से उसको अच्छे से पढ़ के जानकर और ऐसे लोगों से संपर्क करिए जो इसके बारे में जान रहे हैं, उनसे संपर्क करके इसको फॉर्म को भरिए और फॉर्म भरने के बाद बीएलओ को हैंड ओवर करिए और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है बीएलओ जो है उसकी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। रहमत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईआर का फॉर्म अगर हम कैसे भरें और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है, आप थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, सबसे पहले तो आपको एसआईआर फॉर्म लेना पड़ेगा जो आपको बीएलओ अगर आप तक पहुंचा दिए हैं तो ठीक है, अगर आप तक फॉर्म नहीं पहुंचा है तो आप अपने एरिए के, अपने गांव के जो बीएलओ हैं उनसे संपर्क करिए, फॉर्म को हासिल करिए और उस फॉर्म को एक जेरॉक्स करा लीजिए। जी, सबसे पहले आप ओरिजिनल फॉर्म को साइड में रखिए, जेरॉक्स वाला जो फॉर्म है उस पर आप उसको भरने की कोशिश करिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है तो फिर आपको फॉर्म दूसरा नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप उस फॉर्म को 2-3 पेज जो है जेरॉक्स करा लीजिए। जी, ओरिजिनल पेज को रखिए। लास्ट में जब आपको फाइनली आपको लग जाए कि हमने फॉर्म जो भरा है पूरी तरीके से सही है, उसको आप चेक करा लीजिए किसी से। उसके बाद लास्ट वाले फॉर्म जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है उसको भरिए। कहीं भी समस्या आता है तो सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है, तो अपना डिटेल तो इंसान भर सकता है लेकिन सरकार ये कह रही है कि 2003 का जो लिस्ट है उसके हिसाब से भरना है। अब मान लीजिए जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो 2003 में मैं वोट नहीं दे पाया हूं क्योंकि उस समय मेरा 18 साल पूरा ही नहीं हुआ था, अब मैं उस लिस्ट में नहीं था। तो जहां पे मुझे अपना इन्फॉर्मेशन देना वहां तो मैं दे दूंगा। अब रही बात 2003 का लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि उस 2003 का लिस्ट निकालूंगा, उसमें मैं चेक करूंगा मैं नहीं दिया हूँ तो मेरे माता और पिता में किसने दिया हुआ है, उनके लिस्ट को निकालेंगे, उनका डिटेल निकालेंगे और जहाँ पे 2003 का डिटेल मांग रहा है वहाँ पे हम उसको फॉर्म में डालेंगे और इस तरीके से अपनी प्रक्रिया कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सबसे बड़ी समस्या जो है 2003 का लिस्ट कैसे निकालें, उसको हम आपको बताते हैं कि लोगों को आसान तरीके से कैसे 2003 का लिस्ट निकाला जाएगा। हम आपको मोबाइल के जरिए जो है नेट के जरिए करके हम बताते हैं कि इस लिस्ट को कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले आइए हम चलते हैं गूगल में। गूगल को देखिए, यहाँ पे हम सर्च करते हैं वोटर लिस्ट 2003, जो देखिए ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ये जैसे ही हम टाइप करेंगे वोटर लिस्ट 2003, इस प्रक्रिया को नेट जो है आ जाएगा। इस पर जब हम आएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहला वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, होम पेज, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे ये आगे की प्रक्रिया जो है अपना करना शुरू कर देगा। अब देखिए ये चीज़ें जो है ओपन हो गई है। वैसे यहाँ पे लिख रहा है एसआईआर का स्टेट,
यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश लिखेंगे। हमारा यूपी है, हमको यूपी क्या करना है, तो उत्तर प्रदेश जैसे ही हम करेंगे ये हमसे पूछेगा, यूज़ कर देंगे, ये हमसे पूछेगा विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट, और विधानसभा डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो यहाँ हम कुशीनगर, जैसे हम कुशीनगर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हम कुशीनगर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कुशीनगर, हमने कुशीनगर को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है विधानसभा, और जैसे हम इस पर सेलेक्ट करेंगे हमारा विधानसभा यहाँ शो कर रहा है हाटा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जब हम इसे शो करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें लिस्टें आ जाएंगी। अब हमको देखना है अपना वार्ड या ग्राम सभा, तो देखिए यहाँ पे सारे नाम दिया है। अगर इसमें नहीं है आपका गांव तो यहाँ दूसरा वाला पेज है, इस पर आप क्लिक करिए। इस तरीके से आप करते जाइए, किसी न किसी पेज में आपका गांव का नाम रहेगा जी। जैसे अभी मैंने, मेरा पगरा है, मैंने किया हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कैसा रहता है। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं हमारा जो फाइल ओपन हुआ है जो पगरा का, इसे हम ओपन करते हैं। जब इस तरीके से ओपन करेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ। सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखिए ये 2003 का लिस्ट है, इसमें हम देखेंगे उस समय का विधानसभा क्षेत्र क्या रहा है। यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र उस समय 180 रहा है हाटा, और आज के वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो 334 है। यहाँ पे गलती ये नहीं करना है कि हमें 334 नहीं भरना है, क्योंकि फॉर्म पे ऑलरेडी 334 नया फॉर्म पे दिया हुआ है, हमें भरना है 2003 का। तो जो भी उस फॉर्म में डिटेल दिए गए हैं, और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा डिटेल है, उसके बाद यहाँ देखिए ये नाम है, यहाँ सबका नाम दिया गया है। अब जैसे मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ, यहाँ हमारे पिताजी का नाम जो है दिया हुआ है, यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा, वो उनके पिताजी के क्या है, यहाँ पी लिखा हुआ तो पिताजी हैं, जो उनका संबंध है वो लिखा हुआ। और यहाँ पे देखिए ईपिक नंबर है, ये देखिए बहुत सारे लोगों पे ईपिक नंबर है, बहुत सारे लोगों पे ईपिक नंबर नहीं है। तो जो यहाँ पिता जी का ईपिक नंबर है उस नंबर को आप उठाइए और फॉर्म पे जहाँ पे पिता का ईपिक नंबर डाला हुआ है वहाँ पे आप डाल दीजिए। सारी चीज़ें यही करना है, यहीं से आपको डिटेल उठाना है। अब बाकी जो इसमें मेन डिटेल आपको सबसे पहले ध्यान देना है वो ये है, यहाँ देखिए जैसे उसमें मांगा है संख्या, भाग संख्या, यहाँ देखिए 252 उस समय 2003 में भाग संख्या 252 रहा है, ठीक है। और यहाँ पे विधानसभा जो है 180 रहा है। अब हम चलते हैं उस फॉर्म पे, जो फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में देखेंगे यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दी गई हैं, हमने आपको बताया। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये वर्तमान समय का विधानसभा अध्यक्ष लिखा रहेगा यहाँ पे। जैसे आज ये हाटा का ये फॉर्म है, SIR फॉर्म है, तो यहाँ पे हाटा 334 लिखा हुआ है, ठीक है। उसका भाग संख्या आज का प्रेजेंट टाइम का लिखा हुआ है। तो जो भी वोटर हैं वो अपना डिटेल जो भरेंगे वो यहाँ भर देंगे, जो प्रेजेंट टाइम का डिटेल है, जो प्रेजेंट टाइम का डिटेल है वो यहाँ भर देंगे। लेकिन जब यहाँ वो 2003 में ये वोटर नहीं है, जैसे मैं वोटर नहीं रहा हूँ 2003 में, ठीक है। यहाँ पे अपना जैसे मान लीजिए मैं अपना हूँ, ठीक है, मैंने 2003 में वोट नहीं दिया है, लेकिन मुझे अपना डिटेल यहाँ डाल देना है। जो भी आधार कार्ड है या नंबर है, जो भी चीज़ें यहाँ मांगा गया है प्रेजेंट टाइम का, वो हम डाल देंगे। अब सूची हम देखेंगे 2003 का जो सूची हम निकाले हैं, उसमें अगर 2003 में हमारे माता पिता ने अगर वोट दिया है तो उनका जो ईपिक है वो सारा डिटेल यहाँ हम डालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, ध्यान देने वाली चीज़ है, ज़्यादातर महिलाओं को समस्या हो रही है, क्योंकि महिलाओं का माता पिता का नाम दूसरा रहता है, शादी के बाद जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे समस्या, बड़ी बड़ी समस्या आ रही है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तो जैसे मान लीजिए मेरे डिटेल हो गया और मेरे पिताजी का यहाँ डिटेल हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में जो मैंने बात कही थी आपको, वो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए आज के समय में अगर ये 335 विधानसभा यहाँ है हाटा का, लेकिन वो हमको यहाँ नहीं डालना है। याद रखिए, ध्यान देने वाली बात है। जो आज प्रेजेंट टाइम का विधानसभा जो संख्या है वो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हमको जो डालना है वो 2003 का डालना है। उस समय हमारा विधानसभा क्या था। अब जैसे इस फॉर्म को हम भरेंगे तो विधानसभा 180, 2003 में हाटा का विधानसभा जो संख्या था वो था 180। बात समझ रहे हैं, वो जो है हम यहाँ डाल देंगे। और यहाँ भाग संख्या 252, 2003 में हाटा का जो भाग संख्या था वो 252 था, वो यहाँ पे हम डालेंगे। आज के प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, हमें
उसमें 257 है उस रेडी में, जो हमारे हाटा का है वो हम बता रहे हैं, तो वो डिटेल यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको साइन करना है, और साइन करते समय जिस समय आप साइन कर रहे हैं उस वक्त का आपको डेट यहाँ पे डालना है। और अगर आप साइन नहीं करते हैं तो वहाँ पे अंगूठा लगाने के बाद आप अपना डेट जो है वहाँ पे डालें। उसके बाद इस फॉर्म को BLO को हैंड ओवर करें। बाकी जो भी प्रक्रिया रहेगा वो BLO इसको जांच करेंगे, और जो इसमें कम ज़्यादा होगा वो आपसे संपर्क करके उसको बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। फिर वो नेक्स्ट जो दूसरा प्रोसेस होगा उसको बताएंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद रहमत भाई, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि SIR का फॉर्म कैसे भरें। और ये थे हमारे विधानसभा अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी रहमत भाई, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आप बने रहिए, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।